नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि काल सर्प योग क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब इस भाग में हम देखेंगे कि काल सर्प योग कितनी प्रकार का होता है। उनमें से कुछ के बारे में आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे। आप जो स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, यह मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु है। पिछले भाग में हमने बताया था कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से सातवें घर में रहते हैं। अब इस कुंडली पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो राहु है ये मेष राशि का है और केतु है जो तुला राशि का है। और दूसरे ग्रह हैं जो जैसे लग्न में ही हम देखते हैं मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध राहु के साथ बैठे हैं और शनि है जो पंचम भाव विद्या भाव में बैठा है, सिंह राशि का है। और जो केतु है वह तुला राशि का सप्तम भाव में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुरु और चंद्रमा दसम भाव में मकर राशि के होकर बैठे हुए हैं। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि काल सर्प योग कैसे बना है। काल सर्प योग तब बनता है जब राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं, या राहु और केतु के साथ कुछ ग्रह बैठे हों और बाकी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, तो उसको काल सर्प योग कहा जाता है। लग्न में जब राहु होता है और सप्तम में केतु होता है तो इसको अनंत नाम का काल सर्प योग कहा जाता है। इस काल सर्प योग में हम देखते हैं कि यह पूर्ण काल सर्प योग नहीं लेकिन आंशिक काल सर्प योग है, क्योंकि जो गुरु है और चंद्रमा है वह दसम भाव में बैठे हैं जो कि राहु और केतु के बाहर के भाव हैं। लेकिन आंशिक काल सर्प योग क्यों है? क्योंकि जो गुरु है वह मकर राशि का है, नीच का होकर दसम भाव में बैठा है और साथ में चंद्रमा सुख स्थान का जो मालिक है वह भी उसके साथ आकर बैठ गया है। अब गुरु अपना नीच का प्रभाव चंद्रमा पर दिखाएगा। इस प्रकार लग्न में नज़र डालें तो वहाँ मेष लग्न होने के कारण मंगल लग्नेश बन गया है, क्योंकि मंगल की राशि मेष है और सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और साथ में मेष राशि का बुध है जो कि पराक्रम भाव और छठे भाव का स्वामी होकर बैठा है। लेकिन राहु साथ में होने के कारण और साथ ही सूर्य के और शुक्र इकट्ठे होने के कारण यह अनिष्टकर योग बन गया है और केतु की जो दृष्टि है वह लग्न भाव पर पड़ रही है। इस कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र है जो वह सप्तम पत्नी भाव का मालिक भी है और द्वितीय जिसको हम गृहस्थ या बैंक बैलेंस भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं, उसका जो मालिक है वह शुक्र है, लेकिन वह भी राहु के साथ पीड़ित होकर बैठा है और साथ में सूर्य बैठा है। जब इस कुंडली पर हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह जो जातक है जिसकी यह कुंडली है उसके जीवन में क्या क्या विघ्न बाधाएं आएंगी। लगन से लेकर सप्तम भाव मध्य पर्यंत राहु केतु के मध्य या केतु और राहु के मध्य में फंसे ग्रहों के कारण अनंत काल सर्प योग
बन जाता है। ऐसे जातकों का व्यक्ति तत्व निर्माण के लिए अर्थात अपनी पहचान बनाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है तथा इनका वैवाहिक जीवन होता है जो वह कष्ट में रहता है। ऐसे जातकों की विवाह में बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत कष्टों के बाद कहीं विवाह है जो वह हो पाता है, लेकिन विवाह के बाद भी जो कष्ट है वह निरंतर चलते रहते हैं। आपस में पति पत्नी में सामंजस्य बिठाने में बहुत मुश्किल होती है। यह व्यक्ति बड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं जब ऐसे ग्रह बैठे होते हैं, और साझेदारी में काम करने पर इनको असफलता प्राप्त होती है। सहन शक्ति इनकी बहुत कम होती है, जिसके कारण यह इनका मन सदा व्यथित रहता है। एक के बाद एक मुसीबत जीवन में आती रहती है और पूरा जीवन है जो वह कष्ट में निकल जाता है, क्योंकि इस कुंडली में और भी कई ग्रह हैं जो अपना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे गुरु है जो मकर राशि का नीच का होकर 10वें भाव में बैठा है। जो गुरु है वह भाग्य स्थान का मालिक भी है 9वें भाव का, और व्यय भाव में मीन राशि है उसका मालिक भी गुरु है जो 10वें में नीच का होकर बैठा हुआ है। इस प्रकार कार्यक्षेत्र में निरंतर कष्ट ऐसे लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। कभी एक व्यवसाय करते हैं तो कभी दूसरा, लेकिन सफलता हाथ नहीं आती है। ऐसे अनंत, जैसे इस काल सर्प योग का नाम ही अनंत है, तो अनंत प्रकार के दुख इनको जीवन में भोगने पड़ते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि यह काल सर्प योग की शांति करवाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए। इसके अलावा राहु और केतु ग्रह के क्रूर प्रभाव को समाप्त करने के लिए राहु और केतु संबंधी जो चीज़ें हैं, दान उनका करना निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज रखें। काले व नीले रंग के जो कपड़े होते हैं या काले और नीले रंग की टोन पर जैसे कपड़े होते हैं वो कपड़ों को ना पहने। अगर लाइट रंग के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे और ज़्यादा मुश्किलों का सामना है जो आसानी से कर पाएंगे। जो सप्तम भाव पत्नी के भाव का कारण है शुक्र है, और धन स्थान का मालिक भी शुक्र है, लेकिन सूर्य के साथ संबंध हो जाने के कारण और राहु के कारण वह अपना शुभ फल नहीं दिखा पाएगा। इसी प्रकार जो मंगल है वह चौथी दृष्टि से सुख स्थान को भी देख रहा है। जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है उसको सुख स्थान भी कहते हैं, क्योंकि कर्क राशि है जो मंगल की नीच राशि होती है और चौथे घर में मंगल की नीच राशि है और वहाँ चौथी दृष्टि से देख रहा है। इस कारण मंगल है जो वह विवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाए रखता है।
इस प्रकार बुध है जो, बुध का संबंध सूर्य से जब हो जाता है, राहु से हो जाता है, तो वह बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। शनि विद्या भाव में पढ़ाता तो है, बढ़िया शिक्षा दिलाता है, सिंह राशि का सूर्य की राशि में बैठा है, लेकिन उस शिक्षा का जो जातक है ऐसा, वह जितनी उसकी वैल्यू होती है उसको नहीं पा पाता, उस योग्य पद को प्राप्त करने में उसे कठिनाई होती है। इस प्रकार ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जप और काल सर्प योग की शांति ऐसे जातकों को अवश्य करानी चाहिए। अगले भाग में हम किसी और काल सर्प योग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।